हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। आप सभी को दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हैव और हैज वाला ट्रांसलेशन बतला दिया गया था। अब आप सभी को हैड वाला ट्रांसलेशन अफर्मेटिव में ट्रांसलेट इनटू हिंदी और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बतलाया जाएगा। तो चलिए आप सभी को ये हेड वाला ट्रांसलेशन बतलाते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। 7 नंबर में देखिए, मुझे एक कलम था, या मेरे पास एक कलम था, या मैं एक कलम रखता था। आप सभी को पहले से ही पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो ट्रिक है वह ट्रिक है पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में मैं का इंग्लिश आई। लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर में रखता था का इंग्लिश हैड होता है, जो कि आप सभी को पिछले वाले वीडियो में बतला दिया गया है। तो दूसरा नंबर में हैड और तीसरा नंबर में एक कलम। कलम का पहले एक का इंग्लिश नहीं देना है, पहले अभी कलम के बारे में देखना है। कलम का इंग्लिश होता है पेन, PEN पेन, और पेन का पहला वाला जो लेटर है वह P से शुरू होता है और P एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कलम के जो पहले एक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो रूल है, रूल के अनुसार एक का इंग्लिश से ए दिया जाएगा। तो एक कलम का इंग्लिश यहाँ पे ए पेन हो जाएगा। और हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम, तो इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप। अब यदि आपको आई हैड ए पेन इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है तो वही ट्रिक पे बनाया जाएगा। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर, पूरा जहाँ से मिल रहा है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में आई है। आई का हिंदी क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आई पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में आई का हिंदी मैं हो गया। दूसरा नंबर में ए पेन का हिंदी एक कलम, और तीसरा नंबर में हैड का हिंदी रखता था। लास्ट में तीसरा नंबर में रखता था हो गया। और इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। तो आपको मैं एक कलम रखता था, यहाँ से भी पूरा मिल रहा है और यहाँ भी पूरा मिल रहा है, मैं एक कलम रखता था। तो आपको यह भी सही हो गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी में। और आई हैड ए पेन, ये आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, ये भी आपको सही हो गया। अब 8 नंबर में देखते हैं, उसे एक बैल था, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है उसके पास एक बैल था, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है वह एक बैल रखता था। अब इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो वह एक बैल रखता था। अफर्मेटिव में जो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तो उसी ट्रिक पे करना है जो ट्रिक पे पहले से अफर्मेटिव में करते आ रहे हैं। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में वह दिया है, लेकिन वह का जो इंग्लिश है वह ही और सी दोनों होता है। तो वह का जो इंग्लिश है ही और सी, वह लास्ट में देख करके तय किया जाता है कि ही दे कि सी दे। तो लास्ट में है रखता था, यदि रखती थी होता तो वह का इंग्लिश सी हो जाता, और रखता था है तो वह का यहाँ पे इंग्लिश जो है ही हो जाएगा। तो 1 नंबर में वह के लिए यहाँ पे ही हो गया, और 2 नंबर में रखता था का जो इंग्लिश है वह हैड हो गया, और 3 नंबर में एक
एक बैल का इंग्लिश लिखने से पहले बैल का इंग्लिश देखना है कि इसका इंग्लिश क्या होता है। बैल का इंग्लिश आपको होता है ऑक्स, OX ऑक्स। और ऑक्स का जो पहला वाला लेटर है ओ, यह एक वोवेल साउंड है। ओ जो है वोवेल साउंड है। और इसका जो पहला वाला हिंदी है, एक के जगह जो इसका इंग्लिश होता है ए या एन, तो वहाँ पे ए हट करके एन हो जाएगा। तो एक बैल का जो इंग्लिश यहाँ पे बनेगा एन ऑक्स हो जाएगा, जो कि तीसरा नंबर में आएगा। और हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम है, तो इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा सही हो गया, 100% सही हो गया और परफेक्ट सही हो गया। अब यदि आपको ही हैड एन ऑक्स इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, तो बस इसी ट्रिक पे कर देना है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर, जैसे यहाँ पे मिल रहा है बस यहाँ पे भी वैसा ही मिला देना है। और अब देख लीजिए 1 नंबर में ही दिया हुआ है, ही का हिंदी आपको वह हो गया। 2 नंबर में एन ऑक्स दिया हुआ है, एन ऑक्स का हिंदी आपको एक बैल हो गया। और 3 नंबर में हैड दिया हुआ है, हैड का हिंदी आपको रखता था हो गया, रखता था। और इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। यह भी आपका पूरा का पूरा सही हो गया, 100% सही हो गया, परफेक्ट सही हो गया, जो कि आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। वह एक बैल रखता था, यहाँ भी आपका मिल रहा है, वह एक बैल रखता था। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि हैड का जो इंग्लिश है, सॉरी हैड का जो हिंदी है, वह सिर्फ रखता था ही नहीं होता है। हैड का हिंदी रखता था भी होता है, रखती थी भी होता है और रखते थे भी होता है। जैसे जैसे आपको लगेगा तो वैसे वैसे आपको लगा देना है। अगर आपको सब्जेक्ट वी रहेगा तो वी में आपको रखते थे हो जाएगा लास्ट में। यदि आपको सब्जेक्ट ही सी इट रहा तो लास्ट में आपको रखता था हो जाएगा और सी के लिए रखती थी हो जाएगा। और अब 9 नंबर देखिए, मोहन को एक बंदूक था, या मोहन के पास एक बंदूक था, या मोहन एक बंदूक रखता था। अब देखिए यहाँ पे मोहन दिया गया है, यहाँ पे ही सी इट आई वी यू दे, यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ मोहन है और कोई भी पुरुष का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मोहन का नाम दिया हुआ है। यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए लास्ट में रखता था दिया गया है, जो कि आपको पहले बता भी दिया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है हैव और हैज में से आपको जो कि रखता था होगा, सॉरी रखता है होगा, वैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रखता था होगा लास्ट में। अब देखिए इसे कैसे बनाना है। मोहन एक बंदूक रखता था, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। पहला वाला 1 नंबर मोहन, मोहन जैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा वैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है, MOHAN मोहन। दूसरा नंबर में रखता था दिया हुआ है, रखता था का इंग्लिश हैड होता है तो दूसरा नंबर में हैड दे देना है। और तीसरा नंबर में एक बंदूक का इंग्लिश लिखने से पहले बंदूक का यहाँ पे इंग्लिश देखना है क्या होता है। बंदूक का इंग्लिश होता है GUN गन, और गन का जो पहला लेटर है जी एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से जो शुरू होता है और उससे पहले यदि एक दिया हुआ रहे तो वहाँ पे एक का इंग्लिश ए हो जाता है, एन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बंदूक का इंग्लिश आपको ए गन हो गया। और हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम, तो इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप। आपको देखिए पूरा का पूरा एकदम सिंपल से बताया जा रहा है और आपको ऐसा समझाया जा रहा है कि यदि आप
इस वीडियो को एक बार देख ले या कम से कम यदि 2 बार देख ले तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप 2 बार में समझेंगे। आप यदि एक ही बार पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लें तो आप पूरा एकदम परफेक्ट 100% समझ जाइएगा। और आपका ये मोहन एक बंदूक रखता था, ये इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया मोहन हैड ए गन, जो कि आपका पूरा सही है। अब मोहन हैड ए गन, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है। तो बस जैसा यहाँ पे ट्रिक दिया गया है वैसा ही ट्रिक यहाँ पे लग गया। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। ऐसा ही ट्रिक आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी में क्यों लगा? क्योंकि जबकि ये आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, लेकिन आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी बना रहे हैं, फिर भी आपको जैसा आप यहाँ पे ट्रिक लगाए हैं वैसा ही ट्रिक आप यहाँ पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, इसीलिए आपको जैसा यहाँ पे ट्रिक लगाए हैं वैसा ही ट्रिक आपको इसमें लग गया है, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर के। तो देख लीजिए, पहला नंबर मोहन, मोहन का हिंदी आपको मोहन हो गया। दूसरा नंबर ए गन का हिंदी आपको एक बंदूक हो गया। और तीसरा नंबर हैड, हैड का आपको यहाँ पे हिंदी मोहन है, तो यहाँ पे मतलब कि कोई पुरुष का नाम है तो यहाँ पे रखता था हो जाएगा, रखती थी नहीं, रखता था। और इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। तो आपको ये भी सही हो गया, 100% सही है, पूरा परफेक्ट सही है। अब 10 नंबर आप देखिए, सीता को एक गुड़िया थी, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है सीता के पास एक गुड़िया थी, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है सीता एक गुड़िया रखती थी। अब देखिए इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा। बस वही तरीका है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में। पहला वाला 1 नंबर होगा, लास्ट वाला 2 नंबर होगा, बीच वाला 3 नंबर होगा। जैसे यहाँ पे पुरुष को दिया गया है और वैसे यहाँ पे एक स्त्री का नाम दे दिया गया है, यानी कि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे पुरुष है मोहन, वैसे यहाँ पे एक स्त्री का नाम दे दिया है सीता। तो सीता जो कि पहला नंबर में है, इसका यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया गया SITA सीता। दूसरा नंबर में रखती थी, जैसे देखिए सीता यानी कि स्त्री है, तो रखता था यहाँ पे नहीं होगा, रखती थी होगा। तो रखती थी का इंग्लिश भी हैड ही हो गया। और तीसरा नंबर में एक गुड़िया जिसका कि आपको इंग्लिश से DOLL डॉल होता है, तो इसका सबसे पहला वाला जो लेटर है डी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एक के जगह यहाँ पे एन नहीं ए होगा। तो एक गुड़िया का आपको पूरा इंग्लिश हो गया ए डॉल। एक जैसे यहाँ पे एक गुड़िया, तो सीधा आप नहीं दे दीजिएगा इंग्लिश ए डॉल, पहले आप गुड़िया का इंग्लिश देखिएगा, कहीं ये वोवेल साउंड से तो शुरू नहीं हो रहा है, या कहीं ये कॉन्सोनेंट साउंड से तो नहीं शुरू हो रहा है। और जो आपका रूल है एक का इंग्लिश देने का, ए या एन, तब उसके बाद आप एक का इंग्लिश जो है ए दीजिएगा या एन दीजिएगा, नहीं तो आपका फिर गलत ही हो जाएगा। आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आप पूरा अच्छा एकदम पूरा परफेक्ट समझ लीजिएगा कि कैसे एक का इंग्लिश ए दिया जाता है कहाँ पे और कहाँ पे एन दिया जाता है। और तीसरा नंबर में एक गुड़िया, यहाँ पे ए डॉल हो गया। और हिंदी में पूर्ण विराम, तो इंग्लिश में फुल स्टॉप। ये भी आपका पूरा परफेक्ट 100% सही हो गया। अब सीता हैड ए डॉल, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, तो बस कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर, क्यों? क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। बस उसी तरह से पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर, पहला वाला 1 नंबर में सीता, तो इसका हिंदी लिखा गया सीता। लास्ट वाला 2 नंबर में ए डॉल, इसका हिंदी लिखा गया एक गुड़िया। और बीच वाला 3 नंबर में हैड दिया हुआ है, तो
शुरू में देख रहे हैं सीता लिखा हुआ है यानी कि स्त्री, तो हैड का जगह यहाँ पे रखता था नहीं होगा, रखती थी हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में आपको रखती थी लिखा गया। और इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम, तो आपको यह भी सही हो गया, एकदम परफेक्ट सही हो गया और 100% सही हो गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 7 नंबर कैसे बना है, 8 नंबर कैसे बना है, 9 नंबर कैसे बना है और 10 नंबर कैसे बना है। आप सभी पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हेड वाला जो सेंटेंस है 7, 8, 9, 10 उसे कैसे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सभी से मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।